हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस के बारे में देखा था और यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के बारे में हमने देखा था कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड क्या होते हैं, उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हमने डिफरेंस बिटवीन भी हमने देखा था। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में ही होने वाला है। और प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है और इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस बीच में आती हैं, सो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग है। पिछली वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो आपको प्रोसेस वाली वीडियो बताई थी कि प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं, उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या कहते हैं, काफी सारी हमारी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि न्यू हो गया, रेडी हो गया, उसके बाद वेटिंग हो गया, उसके बाद होल्ड एंड वेट और टर्मिनेशन स्टेट हो गई, ठीक है, रनिंग स्टेट हो गई। सो ये सारी स्टेट्स उसके अंदर होती हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था विद सम एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, जो कि मैंने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की वीडियो में, ठीक है। अगर आपने ये दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके एक बार ही देख लें, तभी आपको ये वाली वीडियो थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रोसेस वाली जो हमारी वीडियो होती है, तो हम न्यू स्टेट में जाते हैं। न्यू स्टेट से हमारी जो दूसरी स्टेट होती है वो होती है रेडी स्टेट, ठीक है। रेडी स्टेट के बाद हम जो स्टेट में जाते हैं वो हमारी आती है रनिंग स्टेट, ठीक है। सो मान लो हमने कोई भी न्यू प्रोसेस बनाई, उसको हम रेडी में लेके गए, रेडी स्टेट में, और उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आई, ठीक है। सो ये जो भी प्रोसेस होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो यूनिप्रोसेसर में हो रहा है। यूनिप्रोसेसर इन द सेंस कि एक मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कर रहा है, या एक टाइम पे एक प्रोसेसर से ज्यादा वो नहीं कर पा रहा या नहीं करता, ठीक है। सो ये मान के चलो कि यूनिप्रोसेसर इन्वायरमेंट होता है। यूनिप्रोसेसर इन्वायरमेंट में मल्टीटास्किंग हम परफॉर्म करवाते हैं या मल्टी प्रोसेसिंग हम परफॉर्म करवाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रोसेस शेड्यूल होती है वो उसका क्राइटेरिया या वो कैसे होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आपको इतना तो पता है कि रेडी स्टेट में एक रेडी क्यू होती है, ठीक है। रेडी क्यू, ये रेडी क्यू होती है हमारी, ठीक है। तो रेडी क्यू में क्या होता है, जो भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करवाने वाले होते हैं तो वो हम रेडी स्टेट में ले आते हैं। तो मान लो ए, बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी हमारी रेडी क्यू में है। सबसे पहले जो हमारी एग्जीक्यूट होगी वो ए हमारी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद बी होगी, उसके बाद सी होगी, ठीक है। सो ये रेडी क्यू में पहले से ही पड़ी होती है ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम कोई लैग ना हो या कोई बीच में जो हमारा प्रोसेसर है वो आइडल स्टेट में ना चला जाए, ठीक है। सो किस तरीके से हम उसको शेड्यूल करेंगे प्रोसेस को, वो होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग आपको बेसिकली समझ आ चुका होगा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग का बेसिक मतलब क्या है और वो कहाँ से डिनोट या कहाँ से डिराइव हुई है। तो गाइस, जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आने के लिए, रेडी क्यू में जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में जैसे ही आती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। की वो शेड्यूल कैसे होती है, उसका क्या टाइम होता है, कितने टाइम वो टिकती है, उसमें काफी सारे क्या कहते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि टाइम क्वांटम हो गया, प्रायोरिटी होगी। इन दोनों वेरिएबल्स को देखते ही हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइम शेड्यूलिंग बेसिकली है क्या। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक ऐसी तरह की शेड्यूलिंग होती है जिसमें कि हमारा जो प्रोसेस एक बार गया तो वो क्या कहते हैं रेडी क्यू में जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ए बी सी हमारे तीन प्रोसेस हैं जो कि रेडी क्यू में पहले से ही अवेलेबल है टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए तीनों प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में पहले से ही अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ए को एग्जीक्यूट करवाया, यानी ए प्रोसेस को मैंने रन करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी प्रोसेस ए रन होगी, ठीक है। उसके बाद रेडी क्यू में अब बी सी और एक खाली स्पेस बचेगा, ठीक है। अब बी सी और एक खाली स्पेस बचेगा।
ठीक है। तो अब मान लो ये प्रोसेस 5 सेकंड लेती है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, लेकिन मैं इसका टाइम क्वांटम फिक्स कर दूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रीएम्प्टिव में दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है टाइम क्वांटम और एक होता है प्रायोरिटी, ठीक है। तो टाइम क्वांटम के हिसाब से, टाइम क्वांटम क्या होता है कि आप एक प्रोसेस को कितना टाइम दे रहे हो, मतलब हर एक प्रोसेस को आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ए जो है वो एग्जीक्यूट होती है 5 सेकंड में, ठीक है। हम लेकिन टाइम क्वांटम के हिसाब से हम हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकंड देते हैं। तो मान लो ए प्रोसेस जो है, ठीक है, वो पहले 2 सेकंड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। 2 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापसी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद बी एग्जीक्यूट होगी। अब मान लो बी 3 सेकंड लगते हैं इसको एग्जीक्यूट होने में, तो दोबारा से बी एग्जीक्यूट होगी, बी 2 बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां से पहले मान लो सी है, ए है और बी है। तो इसका मान लो सी जो होती है हमारी, मान लो सी 2 सेकंड ही लेती है, तो अब सी को लेंगे तो सी 2 सेकंड ले लेगी, तो सी चली जाएगी बाहर, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा ए, बी और खाली बचा, ठीक है। सो ये बचा। उसके बाद क्या कहते हैं, अब मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि बी हमारा क्या कहते हैं 4 सेकंड ले लिया बी ने, तो बी ने यहाँ पे 2 सेकंड ले लिया, तो बी के 2 बचे, ठीक है। सी ने भी 2 सेकंड ले लिया, तो सी मान लो 2 सेकंड में ही एग्जीक्यूट होती है, तो सी बाहर चली गई, ठीक है, सी टर्मिनेट हो चुकी है। अब क्या बचा है, अब बचा है ए, ठीक है। ए में कितने सेकंड बचे हैं, ए में 3 बचे हैं, क्योंकि वो 5 सेकंड लेती थी, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब ए दोबारा से रेडी क्यू में आएगा, यहाँ पे स्पेस खाली है, तो ए 2 सेकंड लेता है, तो ए दोबारा आएगा और यहाँ पे क्या कहते हैं ए फिर पीछे चला जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब ए का 1 बचा है, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट होते ही बी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि बी को 2 सेकंड ही लगते थे। अब ए आएगा दोबारा से, अब ए 1 सेकंड के अंदर टर्मिनेट होके चला जाएगा। सो ये होता है प्रीएम्प्टिव, यानी प्रीएम्प्टिव इन द सेंस आपको जितना टाइम दिया गया है टाइम क्वांटम के हिसाब से, आप उसके अंदर अगर एग्जीक्यूट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा, दोबारा से आपको शेड्यूल करा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं टाइम क्वांटम एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या होता है, प्रायोरिटी में आप प्रोसेसेस को प्रायोरिटी के बेसिस पे जज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, कोई काफी अच्छा अमीर मेहमान आया आपके घर पे, और दूसरी तरफ मान लो कोई सिंपल मेहमान आया, ठीक है, वो ज्यादा अमीर नहीं है, तो आप ज्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, अमीर वाले को, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा फंडा है कि जो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उसी वक्त मान लो अगर आपके क्लास में प्रिंसिपल आ जाए, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दोगे या अपने स्टूडेंट्स को, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दोगे। तो प्रिंसिपल एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। तो प्रायोरिटी में क्या होगा, मान लो यहाँ पे ABC मैंने लिखा, अब मान लो बी की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो बी ए से पहले एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि ए को वो भेज देगा रेडी क्यू में और बी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है प्रायोरिटी का। ये हम देखेंगे आगे इस प्लेलिस्ट में, हम देखेंगे कि क्या कैसे कैसे वर्क करता है। सो अब अगला आता है नॉन प्रीएम्प्टिव पे, ठीक है। सो नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है, देखो इसका उल्टा होता है बिल्कुल। इसमें क्या था, टाइम क्वांटम था कि इतने सेकंड में या इतने टाइम में आप एग्जीक्यूट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, मान लो नॉन प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि आपको आपने जैसी एक प्रोसेस दी तो वो पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ही दूसरी प्रोसेस आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए प्रोसेस आई तो ए पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर बी एग्जीक्यूट होगी। ये नहीं है कि ए को 5 सेकंड दिए तो 5 सेकंड बाद फिर अगर मान लो ये 10 सेकंड की है तो फिर वो दोबारा आएगी, नहीं। इसमें है कि अगर ए एक बार ही रनिंग स्टेट में आ गई तो वो टर्मिनेट होके ही निकलेगी। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में ये होता है, ठीक है। सो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो होती है उसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं या क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो, जैसे कि SRTF यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दूसरी होती है LRTF लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट होती है राउंड रॉबिन।
वैसे नॉन प्रीएम्पटिव में क्या होती है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब सर्च और LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।